बहुत सारे यंगस्टर्स जब मैं टीच करता हूं तो मुझसे एक बात जरूर पूछते हैं कि कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, व्हेन योर विजन इज ब्लर्ड देन यू जस्ट नीड टू एडजस्ट योर फोकस। आपको फोकस जो है, जैसे कैमरा साफ नहीं दिखाता आपको, उसी तरह से आपका फोकस कई बार ब्लर्ड हो जाता है, ब्लरी हो जाता है। तो आपको फोकस जो है उसको एडजस्ट करने की जरूरत है अपनी लाइफ के अंदर। और आज जो मैं टीच करने वाला हूं आपको, आज जो बताने वाला हूं आपको, वो मैं बताऊंगा कि किस तरह से लाइफ के अंदर अपने फोकस को एडजस्ट किया जा सकता है। Wherever your focus goes, your energy flows. Focus. That stands for follow one course until successful. तो एक कोर्स को तब तक फॉलो करना है जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। तो ये सारी चीज समझाने के लिए आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। एक बार क्या होता है, एक राज दरबार लगा होता है। राजा के पास एक पर्सन आता है, वो आके बोलता है कि वर्ल्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। एवरीबॉडी सरप्राइज्ड। किसी ने बोला पैसे कमाना, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। वर्ल्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। अब क्या था कि वहां पे एक मिनिस्टर था, उसने बोला कि एक यहां से 400-500 किलोमीटर दूर एक सेंट है, वो हमें इसके बारे में बता सकते हैं। तो राजा ने बोला कि चलो फिर मूव करते हैं। नेक्स्ट डे वो रवाना हुए, वहां पहुंचते हैं। तो जब वहां पहुंचते हैं तो वो एक चीज देखते हैं कि एक प्लेन एरिया जिसके अंदर काफी सारे लोग खड्डे खोद रहे थे। तो उनसे पूछते हैं कि वो संत जो है वो कहाँ है। तो किसी ने बताया कि वो सेंट है और देखा जाकर बड़े टैटर्ड, फटे हुए कपड़े, बड़े मतलब डर्टी, कोई सेंस नहीं कपड़े पहनने की। राजा ने कहा कि ये पर्सन बताएगा जिसको सेंस ही नहीं है कपड़े पहनने की, किस तरह से कपड़े पहने जाते हैं। तो वो बोला कि संत लोग जो होते हैं वो इसी तरह से रहते हैं कई बार। तो जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सेंट जो थे वो खड्डा खोद रहे थे। ही वॉज डिगिंग द ग्राउंड। अब हुआ क्या, वहां जाके उनसे पूछा गया कि महाराज ये बताओ कि वर्ल्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। तो उन्होंने बोला कि बिना सोचे कि वर्ल्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम खड्डे खोदना है। तो ही वाज सो सरप्राइज्ड। और राजा जो था, ही ऑफर्ड टाइट स्लैप टू द मिनिस्टर कि 500 किलोमीटर दूर यहाँ पे ये सुनवाने के लिए क्या है कि खड्डे खोदना है वो वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ही गॉट टेरिफाइड और बोला कि महाराज प्लीज एक बार फिर आप जाके पूछते हैं। तो उन्होंने दोबारा पूछा। तो जो सेंट थे उन्होंने पौधा लगा रहे थे वो, तो पूछा कि महाराज ये बताओ कि वर्ल्ड के अंदर खड्डे खोदना सबसे इंपॉर्टेंट काम किस तरह से है। तो उन्होंने बड़े गुस्से से बोला, आर यू स्टूपिड, पागल है तू, खड्डे खोद के क्या करेगा, मरेगा उसके अंदर। वर्ल्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो पौधे लगाना है, ना कि खड्डे खोदना। किंग गॉट फ्यूरियस, बड़ा गुस्सा आया उसको और उसको साइड में फिर लेके गया और 2 लगाई कान के नीचे फिर एक बार। और हुआ क्या, वो कहता है कि महाराज प्लीज एक बार और पता करके आते हैं हम लोग। तो वो तीसरी बार पता करने गए कि महाराज ये बताओ कि आप वर्ल्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम खड्डे खोदने को बोलोगे या पौधे लगाने को बोलेंगे। तो अब जो थे वो बाबा पानी दे रहे थे। तो उन्होंने बोला कि तेरा दिमाग खराब हो गया, अगर पानी नहीं दोगे, पानी देना वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट काम है, खड्डे खोद के क्या करोगे, पौधे लगा के क्या करोगे, पानी नहीं दोगे वो मुरझा जाएगा। अब ये बात थोड़ी समझ में आ रही थी कि उनसे तो मच बेटर थी। अब राजा जो था, अब समझ सकते हो कि उसका टेंशन, पारा सब कुछ बढ़ गया कि 500 किलोमीटर आए हैं, 500 किलोमीटर फिर जाएंगे। और राजा ने एक हुक्म दे दिया कि ये जो मिनिस्टर है, इस मिनिस्टर को घोड़े के पीछे बांध लो और घसीट के लेके जाएंगे उधर। अब राजा की बात को टाल कौन सकता था, लेकिन वो गिर गया राजा के पैरों में कि महाराज एक बार और फाइनल आप मेरे साथ चले और मैं पता कर लेता हूं उसे। और वो जाके उस महाराज, उस बाबा के पैरों में पड़ गया और बोला, बाबा जी आप पहुंचे हुए हो, हमें समझ नहीं आती ये बातें, तो आप बताओ कि ये हुआ क्या। पहली बार आए तो बोला खड्डे खोदो, दूसरी बार आए तो आपने बोला कि पौधे लगाओ, तीसरी बार आए तो आपने बोला पानी दो। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है।
तो उनको थोड़ी दया आ गई उस पर, और ये बोला कि वर्ल्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम वही होता है जो आप कर रहे होते हो। जब आप मेरे पास आए तो मैं यहाँ पे खड्डे खोद रहा था, तो मेरे लिए वर्ल्ड के अंदर दूसरा कोई काम इंपॉर्टेंट नहीं था, खड्डे खोदना ही इंपॉर्टेंट था। दूसरी बार आए तो उस टाइम मैं पौधा लगा रहा था, तो वर्ल्ड के अंदर दूसरा काम इंपॉर्टेंट नहीं था मेरे लिए। और तीसरी बार जब आप आए पानी दे रहा था, तो वर्ल्ड के अंदर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम पानी देना है। तो आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, जो काम आप कर रहे हो उसी में रहना पड़ेगा। तो रिमेन प्रेजेंट इन प्रेजेंट। तो इस स्टोरी से एक चीज सीख क्या मिलती है कि जो भी यंगस्टर पूछते हैं कि कामयाब होने के लिए क्या चाहिए, तो मैं आज बोल देता हूं और पूरा कॉन्फिडेंस से पूरा इस चीज को अपने ऊपर लेके बोलता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बोलता हूं कि रिमेन प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। लाइफ के अंदर जिस दिन आप प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना सीख गए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हमने बहुत बार देखा होगा, खाना खा रहे हो तो आप टीवी चला के देख रहे होते हो, आपका फोकस कहीं और है। कुछ स्टडी कर रहे हो, फोन में ध्यान होता है। किसी से बात कर रहे हो, फोन में आप किसी के साथ लगे होते हो। यू आर मेंटली एब्सेंट मेनी ऑफ द टाइम। तो इस स्टोरी से एक चीज पता चली कि वर्ल्ड के जितने भी कामयाब लोग हैं, दे रिमेन प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। अगर वो एक मीटिंग, एक सेमिनार ले रहे हैं, तो वो वहीं पे रहते हैं। आज तक मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, अंबानी, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, उनके हाथ में कभी फोन देखा है? हमारी तरह कभी देखा है कि वो बात करते जा रहे हैं फोन पे? आप गूगल कर लेना, गूगल सब कुछ दिखाता है। बिकॉज दे रिमेन प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। और लाइफ के अंदर एक स्टूडेंट जो है, उसको बुक्स आने के बाद उसको कहीं और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तभी आप। और एक बिजनेसमैन जो है, अगर आप बिजनेस कामयाब करना चाहते हो, आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, मेंटली समवेयर एल्स चलेगा नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। और जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करो और जितना हो सके इसको शेयर करो, सो दैट lots of other guys can be benefited. So thank you very much. Have a nice time.